का इंटरव्यू भी किया था, मेघा ने भी इंटरव्यू किया था। कई कड़े सवालों का सामना भी नेताजी को करना पड़ा था, लेकिन तारापुर सीट आराम से जीतते हुए सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। बिहार में डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है और सम्राट चौधरी तारापुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर खासतौर से प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, तारापुर को लेकर भी उनको चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल तारापुर से आराम से सम्राट चौधरी जीते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगले जिले में लेकर चलते हैं, मुजफ्फरपुर। लीची आपने खूब खाई होगी मुजफ्फरपुर की, लेकिन आंकड़ा देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में कुल 11 सीटें हैं, 5 पर एनडीए, महागठबंधन 4 पर, 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर भी मुकाबला लगभग बराबर, थोड़ा सा एनडीए के लिए एक बेहतर स्थिति आप जरूर बोल सकते हैं मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में भी, लेकिन यहां पर टक्कर। दरभंगा देखिए, यहां पर भी हमने कार्यक्रम किया था, 10 सीटें एनडीए 6 पर, महागठबंधन 4 पर, यानी कि यहां पर एनडीए के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर है। हालांकि क्लीन स्वीप का बार बार दावा किया जा रहा था। दरभंगा में कुल 10 सीटें एनडीए 6 पर, महागठबंधन 4 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। वीवीआईपी इलाका भी है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनका हाल देख लेते हैं, मैथिली के लिए स्थिति क्या है। तो यहां पर मैथिली फिलहाल अलीनगर से हारती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव के ठीक पहले मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंगोछा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया था। मैथिली ठाकुर लेकिन अलीनगर से हार रही हैं। और वैसे भी आपको बताते चले, आरजेडी का ये एक तरह से गढ़ कहा जा सकता है अलीनगर, और पिछली बार वीआईपी के खाते में गया था। इस बार एक ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा है। तो फिलहाल मैथिली ठाकुर अलीनगर से हारती हुई नजर आ रही हैं इस समय। अलीनगर जो कि दरभंगा की एक वीवीआईपी सीट में से एक है। और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पहले आपको देते हैं, पत्रकारों के एग्जिट पोल में फिलहाल अब एनडीए आगे निकल गया है। शुरुआत में एनडीए पीछे था, 143 में से एनडीए 66 पर, महागठबंधन 61 पर, 143 सीटों में 16 पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पत्रकारों के एग्जिट पोल में एनडीए आगे निकल गया है, लेकिन अभी फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, क्योंकि 243 में से 143 के आंकड़े रखे आपके सामने। अभी पूरी 100 सीटों पर किसमें कितना टक्कर, किसमें कितना बड़ा और कड़ा मुकाबला, वो आंकड़े अभी आने बाकी हैं। कट्टे का भी जिक्र देखा हमने कि कट्टा सिर पर रखकर कैसे तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री वाली कुर्सी छीन ली, ये भी चुनाव में खूब गूंजा। जंगल राज के मुद्दे को उठाया गया, पलटवार आरजेडी की ओर से महाजंगल राज करते हुए कहा गया। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव कई मायनों में अपने आप में दिलचस्प रहा, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा आपके सामने रखा है, महागठबंधन 61, एनडीए 66, 133 सीटों पर, 243 में से 143 सीटों पर यहाँ के आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। अब सीधे मनोज कुमार जी आपके पास आते हुए क्या बताता है? देखिए, आंकड़े जो है, जो हम लोग अनुमान लेकर चले थे, लगभग उसके करीब आप आते जा रही हैं। हाँ, ये कहूँगा कि सीट टू सीट जब आप जा रही हैं और उस पर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रही हैं, तो कहीं मुझे लगता है कि ये आंकड़ों में कहीं एक में अधिक हूँ या कहीं में पिछड़ रहा हूँ, जो आपके आंकड़े हैं। लेकिन जब फाइनल आंकड़े की तरफ आप बढ़ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप भी वही दिखेगा जो मेरे आंकड़े में आए हैं। अभी तो 100 सीटें बाकी हैं जी, लेकिन मुझे तो 2020 वाली ही परिस्थिति नजर आ रही है अभी तक। अब जैसे अलीनगर तो 2020 वाली परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अलीनगर का है, जिसमें मैथिली ठाकुर का, जब भी पत्रकारों और वहां के इन्फ्लुएंसर से हम लोग बात करते थे, तो हमेशा उन्होंने बोला है कि मैथिली यहां से चुनाव हारेंगी। लेकिन जब हम लोग महिलाओं के बीच में गए, तो लोग उसको बहुत सम्मानित तरीके से उस बेटी को देखते थे और कहते थे कि ये हमारे क्षेत्र की बेटी है और इसे हमें जिता कर लेना है। लेकिन पत्रकारों के आंकड़े में वहां पे हम लोगों के बीच में भी वो हारते हुए दिखी थी। लेकिन जब हम लोग डाटा कंप्लीट करने के लिए लोगों के जातीय गणित हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का एमवाई वोट अपने पास पहले से ही उनके तरफ है, और वहीं दूसरी तरफ अगर एक ब्राह्मण चेहरा उतार देते हैं तो फिर अपर कास्ट का भी वोट अपनी तरफ करने की कोशिश आरजेडी की ओर से। क्या इसका फायदा आरजेडी को मिल रहा है अलीनगर में? देखिए, आरजेडी को मिल रहा है, लेकिन मैथिली का एक अपना वहां इमेज भी पब्लिक के बीच में काम कर रहा था। लेकिन नाराजगी किसकी थी? मैंने बताया ना, इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों का। नाराजगी किस बात की? कि ये यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए पैसा लेती थी, इनके पास हम लोग जाते थे तो मिलती नहीं थी, ये इस तरीके से उनको व्यवहार को लेकर, उनके सारे एक्टिविटी को ले रहे थे। लेकिन उनके जिस तरीके से मैथिली ने लोगों के बीच में गई और एक कहिए कि पूरा मिथिलांचल की अपनी संस्कृति को अपने अंदर समेट के जिस तरीके से महिलाओं के बीच में गई, तो हम लोगों को वहां आंकड़े में तो दिखी हैं वो जीत रही हैं। लेकिन यदि पत्रकार कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, तो दावे सबके होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बड़ी बात है यकीनन।